हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये वैकेंसी आया गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। वन ऑफ द पीएसयू है गुजरात गवर्नमेंट के अंदर। इसके अंदर बहुत अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है। किस किस के लिए वैकेंसी निकला हुआ है? जो लोग एम बीटेक कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, उसके अंदर जो लोग कर रखे हैं अपना बीटेक, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट आपको दिया जाएगा वो जूनियर इंजीनियर दिया जाएगा इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। सो चलिए इसके अंदर आपको डिटेल्स में बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ पास आउट होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं इन डिटेल्स। पहला बात तो ये पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए, जो लोग जूनियर इंजीनियर पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसके लिए। बट इसका जो पेमेंट रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके पेमेंट में देखा हो 45,000 से लेके 1,20,000 तक आपको रहेगा। आफ्टर 2 years फिक्स्ड काम करने के बाद आपको रेगुलर हो जाएगा, तब इसको इस सैलरी मिलेगा। तो आपका जॉब टाइटल देखिएगा, पर आपको जॉब टाइटल देखने को मिल रहा है कि विद्युत सहायक यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। उसके अंदर टोटल वैकेंसी है 55 वैकेंसी। इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए फुल टाइम आपका होना चाहिए। फुल टाइम बी बीटेक इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए आपका। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, आपको ये जो सी आई सी होना चाहिए, 50% मार्क्स उसका होना चाहिए इसके अंदर। अगर मैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का बात करूँ, इसके अंदर भी 55 वैकेंसी है। आपको फुल टाइम बी बीटेक मैकेनिकल में आपका होना चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए। आप जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, उसके लिए आपको फुल टाइम बी बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल उसके अंदर होना चाहिए आपका बीटेक। अगर मैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बात करूँ, टोटल 5 वैकेंसी है, उसके अंदर आपको बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको बीटेक होना चाहिए। तो इन टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट 130 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है फ्रॉम गवर्नमेंट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। ये परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ, आपको फिक्स्ड यार 2 साल आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो इसके अंदर 2 साल आपको फिक्स्ड वर्कर, मतलब जो एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय आपको रखा रखा जाएगा, उसके अंदर आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको 48,000 एक ग्रोस सैलरी आपको पे किया जाएगा। इसके अंदर आपको कोई अलाउंस वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये फिक्स टर्म में होगा। और सेकेंड ईयर आपको 50,000 जैसा आपको दिया जाएगा, और इसके अंदर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रेगुलर हो जाए, रेगुलर होने के बाद आपको कुछ इतना पैसा तो इस पेमेंट के अंदर रहेगा, प्लस आपका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसको भी ऐड किया जाएगा। यानी टोटल 65,000 के आसपास आप मान लिया, इस जैसा आपको हैंड सैलरी मिलेगा, ग्रॉस सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो आपको स्किल क्या होना चाहिए? देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए, और गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। ये जो गुजराती लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। जो आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट से है, वो लोग अगर गुजराती लैंग्वेज आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट गुजरात आपको आना चाहिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है। और आपका जो यहाँ पर और एज लिमिट की मैं बात करूँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए 35 ईयर्स है। और जो रिजर्व ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 40 ईयर्स है, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन लेकर। ठीक है। तो यह है आपका एज रिलैक्सेशन। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ एज ए एस सी एस टी एंड ई डब्ल्यू एस कैटेगरी, उसके अंदर मेल के लिए आपका एस सी में तीन तीन वैकेंसी, एस टी के लिए 13 वैकेंसी है। ऐसे करके ए डब्ल्यू एस के लिए 25 वैकेंसी, यू आर के लिए 46 वैकेंसी, टोटल 28 वैकेंसी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 12। ये रोस्टर रिजर्वेशन है। ठीक है। अगर मैं फीस का बात करूँ, कितना आपको पे करना पड़ेगा फॉर एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ी, उसके लिए देखिए आपको 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी से है, यानी यू आर, एस सी बी सी, ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी एस सी टी पी डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का मैं बात करूँ, 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, यानी इस मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो 24 तारीख तक को रहेगा। तो आप
जल्द से जल्द इसको, अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नॉलेज ऑफ गुजराती आपको होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको तो बोलना आना चाहिए, क्योंकि आप गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से आप जॉब करोगे तो आपको थोड़ा बहुत कस्टमर डीलिंग करना पड़ेगा, तो आपको रहना चाहिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम स्टेट के रिक्रूटमेंट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में आपको टोटल 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 50 स्कोर करना पड़ेगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोग 45 मार्क्स एंड अबव आपको करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, तभी इसमें आप फर्स्ट ईयर में आप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसा होगा। सेकेंड ईयर में आपका कैसा होगा, 50 मार्क्स एंड अबव रहेगा, रहना पड़ेगा 45, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा। बट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा, ठीक है। जो फुल्ली जो आपको जो सिलेक्शन होगा, फर्स्ट ईयर में आपका कुछ ऐसा सिलेबस रहेगा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, फर्स्ट ईयर के अंदर रहेगा। फॉर इलेक्ट्रिकल का अगर मैं बात करूँ, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का मैं बात करूँ, तो सेक्शन 1 में आपको रीजनिंग रहेगा 25 मार्क्स, सेक्शन 2 में आपको रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, सेक्शन 3 में आपको इंग्लिश रहेगा 15 मार्क्स का, सेक्शन 4 में रहेगा कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का, और सेक्शन 5 में रहेगा गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 15 मार्क्स। ये प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट ईयर है प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसा रहेगा। और मैं सेकेंडरी टायर एग्जामिनेशन का बात करूँ तो आपको फुल्ली टेक्निकल, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, अगर आप मैकेनिकल हो मैकेनिकल का सिलेबस होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो तो उसका सिलेबस रहेगा कॉन्जिक्यूटिवली। तो इसके अंदर 100 मार्क्स आपको एग्जाम होगा, उसी की टायर जो सेकंड टायर है उसी के बेस्ड पे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। जिसका ज़्यादा मार्क होगा तो वो सिलेक्शन उसको आराम से मिल जाएगा। तो मैं मैकेनिकल का बात करूँ, सेम टायर 1 सेम रहेगा एज इट इज़ इन इलेक्ट्रिकल। सेकंड टायर में आपको मैं बात करूँ तो इसका सिलेबस अलग होगा, क्योंकि ये मैकेनिकल ब्रांच से है। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का बात करूँ तो कुछ ऐसा है, प्रिलिमिनरी से फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, सेकंड ईयर डिफरेंट होगा। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसके अंदर भी सेम है, जो फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा सेकंड ईयर में। तो ये कुछ बेसिक आपका नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। सेकंड टायर जो एग्जामिनेशन उसके बेस से आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दिया। बट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनिमम 85% ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिलेक्शन विल बी ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ गुजरात, यानी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जो 80% वैकेंसी है वो उसका गुजराती जो डोमिसाइल है उन लोगों के लिए रिजर्व कर रखा है। और बाकी जो 15% है वो लोग आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो और चांसेस भी है कि सिलेक्शन होने का, ठीक है। मेजोरली आपको गुजरात स्टेट का जो पीपल है उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बोल दिया मैं, बाकी सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट है या कुछ आपको जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो अभी इतना ही। बाकी अगर कोई आपको वीडियो देखना है, नीचे में और भी मेरे चैनल पे और भी वो वीडियो है जो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जॉब नोटिफिकेशन के लिए दिया ऑल ओवर इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट जॉब आप तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू।